हेलो दोस्तों, आज का दिन बहुत मेरा ख़राब था, बहुत दुखी वाला दिन था। तो दोस्तों ऐसा किसी शक नहीं करना चाहिए। जो मैं काम नहीं करता हूँ वो लोग मुझ पर शक करें तो और उंगली उठाएं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या करूँ दोस्तों, कुछ कह भी नहीं सकते, आपसी इंसान है और कुछ गलत भी नहीं कह सकते और वो भी कुछ नहीं कह सकते हमसे। बस शक एक अंदर से यहाँ से होता है किसी का, तो वो शक मैं चेहरा देख के बता देता कि इसके अंदर क्या बीत रहा है लोगों के अंदर। तो दोस्तों वो भी आपसी, हम भी आपसी लोग हैं, तो इसलिए ये सोच होनी नहीं चाहिए कि मैं हंस भी सकता हूँ, रो भी सकता हूँ, दुख भी बता सकता हूँ कि इन तीन चीज़ों में से किस चीज़ का मैं बता सकता हूँ तो मुझे भी पता नहीं। और हंसी भी आती है और दुख भी आता है, क्या करें, और मज़ा भी आता है। तो दोस्तों हंसी वाली बात या दुखी, तो दोस्तों ये जो टंकी आपको दिख रही है, तो दोस्तों 2-3 दिन पहले ये टंकी बंदरों ने गिरा दी थी नीचे, और गिराने के बाद ये हमारी छत पे गिर गई आके। यहाँ पे किसी तरीके से वो ऊपर से गिराई तो इस दीवार पर गिरी आगे, और दीवार से गिरने के बाद सीधी यहाँ पर गिर गई आके। तो उनका, मेरे हिसाब से उनका कंफ्यूजिंग दिमाग था जो कि वो गोविंद ने टंकी वो उठा के अपनी छत पे डाल ली है और ये बेचने जा रहे, हो सकता कबाड़े वबाड़े में बेचने जाएगी मेरी टंकी। तो उनका दिमाग था, कंफ्यूज हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये टंकी यहाँ कैसे आई, कि वो कह रहे हमें क्या पता कहाँ से टंकी आ गई है। तो हमने कि हो सकता है कैसे आई, तो मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने साफ साफ कह दी मुझे पता नहीं है टंकी कैसे आ गई है। तो दिमाग तो कुछ इधर उधर का भटकने लगता है ऑटोमेटिक। उनका दिमाग यही लग रहा होगा कि गोविंद ने उठा के डाल ली है, हो सकता है बेचने जा रहे हो टंकी। ये भाई टंकी बेचने वाली कौन सी चीज़ है, ये कितने की टंकी बिचेगी, मुझे खुद ये बता दो कि ये कितने की टंकी बिचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 100 रुपये की बिचेगी, 150 बिचेगी, 200 रुपये की बिचेगी कबाड़े में, इससे ज़्यादा नहीं बिचेगी टंकी। भाई ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि ये टंकी मैं लेकर बेच साऊँ कबाड़े में जाके, और फिर दिख भी सकती है कि, और फिर देखिए यहाँ पे छत पर रखी हुई धरी उल्टी सीधी डरी हुई दिखी, जबकि मैंने ना तो टंकी उतारी ना मैंने यहाँ रखी, केवल बंदरों ने वहाँ से धक्का मार के यहाँ मेरी छत पर आ गई टंकी। तो उनका कंफ्यूज दिमाग सामने से महसूस हो रहा कि ये उनके कुछ दिमाग में चल रहा है। तो इसी चीज़ पे थोड़ा सा शक होने पर हो सकती थी लड़ाई भी हो सकती थी इस टंकी के पीछे, और बहुत सारी लड़ाई भी हो सकती थी। और वो भी कुछ नहीं बोले, हम भी कुछ नहीं बोले। तो सामने एक कैमरा लगा था, यहाँ पे एक कैमरा लगा था सामने। तो उस कैमरा को मैंने ऑन करवाया, उसमें देखा गया कि बंदर 5-6 बंदर थे। तो वो टंकी पर धक्का मार रहे थे। जब धक्का मारी तो वो टंकी सीधी दीवार पे गिरी, इस दीवार पे, उस दीवार से यहाँ पे गिरी आके। तो वो टंकी यहाँ पे सीधी धर गई आके, जिस तरीके ऐसी रखी ऐसी तरीके से यहाँ पे रख गई आके। तो बंदर हो सकता है लड़ रहे हो, पानी वानी पीने के लिए लड़ रहे हो, तो धक्का मारी, यहाँ पे गिरी आगे टंकी। जब कैमरा मैंने चालू करवाया तो उस कैमरे में साफ साफ दिखा कि वो टंकी बंदरों ने गिराई थी। और तब उनका दिमाग का कन्फ्यूज दूर हुआ, नहीं तो बहुत सारी लड़ाई भी हो सकती थी और थाने अदालत भी हो सकती थी इस टंकी के पीछे। तो मैं तो बच गया, आज उस कैमरे का धन्यवाद जो उसने मुझे बचा लिया। ना पता कितनी दिनों तक लड़ाई होती थी। वैसे तो मेरे वो पड़ोसी ठीक ठाक हैं, सही है, वो ऐसे हैं नहीं है लड़ने के लिए, अच्छे पड़ोसी हैं। ऐसे पड़ोसी सभी को दे। तो वो बस कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि थोड़ा सा, अगर वो कैमरा ना होता तो कन्फ्यूजन पक्की हो जाती है। वो कैमरे ने मुझे बचा लिया और उनका भी शक दूर हो गया कि गोविंद एक भले इंसान है, ऐसा नहीं करा, अच्छी बात है, और नहीं कर सकते थे। और उस कैमरे ने सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि आजकल कैमरे ही सब कुछ बताते हैं। तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारी लड़ाई हो सकती थी। धन्यवाद उस कैमरे का। और हमारे यहाँ का मौसम इतना देखो तेज़ी से धूप ओस गिर रही है, कितनी तेज़ ओस गिर रही है बहन, बहुत तेज़ी से ओस गिर रही है कि मकान नहीं दिख रहे हैं बहुत तेज़ी से। और इतनी तेज़ ओस गिरी और ओले भी गिरे और हल्की सी रात में बारिश भी हुई। मेरे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो ये कमेंट करके बताएं। तो उस कैमरे के बारे में बच गया, धन्यवाद उस कैमरे का
जो उस कैमरे ने मुझे बचा लिया। मैं चोरी का इल्ज़ाम लग जाता मुझ पर बहुत बड़ा कि गोविंद ने टंकी चुरा ली और गोविंद टंकी चुरा के बेच आ जाए के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस कैमरे ने मुझे बचा लिया। और वैसे मेरे पड़ोसी ठीक ठाक है, अच्छे हैं, वो ऐसे है नहीं है, बस कन्फ्यूजन हो जाती, दिमाग की कुछ सोच हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ भी ना कहा और उन्होंने नहीं कुछ कहा। जब मैं समझ गया यहाँ टंकी रखी हुई थी तो मैं खुद समझ गया यहाँ टंकी रखी है, तो मैं खुद समझ गया कि इनके कुछ दिमाग में चल रहा है। तो मैं सोचा कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, कैसे टंकी आई मुझे खुद भी नहीं पता था, कैसे यहाँ पर टंकी आ गई है मुझे खुद नहीं पता था, कैसे वहाँ से टंकी आ गई है। और फिर मैंने अपने 2-4 लोगों को बुलवा कर टंकी वहाँ पर लगवा दी, जैसी लगी थी वैसे ही लगवा दी कि पड़ोसी ऐसा भी होना चाहिए। जबकि उसका कोई इरादा नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी, ना कोई टंकी का उठाने ले जाने का चोरी का बहाना नहीं था। फिर मैंने अपने 2-4 लोगों को टंकी वहाँ पर मैंने लगवा दी, फिटिंग करवा दी और पानी आने वाली लाइन जैसी थी वैसी ही मैंने करवा दी ताकि उनका ये कुछ भी दिमाग ना चले। और फिर उसके बाद कैमरा के बाद जब कैमरा उन्होंने ऑन किया तब उन्हें सब पता चल गया गोविंद की इसमें कोई गलती नहीं थी। तो बेचारों को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी लगी, महसूस हुई कि मैंने अच्छे खासे इंसान पे, शरीफ इंसान पे, भोले वाले चेहरे पर, इतने शरीफ इंसान पे उन शक किया। बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। और अच्छी बात है जो अपने आप पछतावा हुआ और कैमरे ने उनको दिखा दिया और हमें भी बचा लिया। और मैं तो पहले ही समझ गया था कि उसके वो क्यों गुस्सा हैं, क्यों कंफ्यूज हैं भाई। तो देखना भाई, आपकी भी छत पर टंकी ऐसी रखी थी तो पड़ोसियों में भी लड़ाई हो सकती है, जिस तरीके से हमारी भी पड़ोसी में लड़ाई हो सकती थी और उस कैमरे ने बचा लिया। आप भी, हमारे यहाँ बहुत सारी टंकियाँ रखी हैं लेकिन इस टाइम दिख नहीं रही हैं, ओस के मारे नहीं दिख रही हैं। बहुत सारी टंकियाँ रखी हैं जो ओस के मारे नहीं दिख रही हैं।